आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल
نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے، اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ بکار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے، اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ بکار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے، اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ بکار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے، اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ بکار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے، اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔
आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महानूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महानूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महानूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महानूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महानूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महानूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महानूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महानूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महानूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महानूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महानूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महानूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महानूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महानूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महानूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल
نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ وقار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ وقار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ وقار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔ آفرین نے سب گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب تو گھر کا ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اس سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوپہر تک سوئی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے کی بجائے مہنور پر حکم چلاتی ہے کہ وہ اسے ناشتہ بنا کر دے اور اس کی خدمت کرے، اور اب مہنور بھی اس سے صاف صاف بول دے گی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تو نہ کرے، لیکن اپنے کام آج سے وہ خود کرے گی۔ وقار اور اس کی ماں بھی آفرین سے بولیں گے کہ وہ گھر کے کاموں میں مہنور کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ ان کی بات ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ تنگ آ کر اس کو اس کے گھر چھوڑائیں گے، جہاں پر اس کی ماں بھی اس کو سمجھائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹائے۔ ساتھ ہی وہ اس سے جب نیہا کے بارے میں پوچھے گی تو آفرین اس پر بھی کافی بے رخی دکھائے گی اور اس سے بولے گی کہ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہم نیہا کی خدمتیں نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کی ماں اس سے بولے گی کہ تم بہت خود غرض لڑکی ہو، تمہیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے اور جسے اپنے شوہر تک کا احساس نہیں ہے اور بیماری میں وہ تو اپنے شوہر کے خلاف ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور کا کیسے دکھ سمجھ سکتی ہے۔
आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल
निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहाँ पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है, और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुखार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहाँ पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है, और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुखार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहाँ पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है, और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुखार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहाँ पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है, और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुखार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहाँ पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है, और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है।
आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। बुकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक
एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहाँ पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है। आफरीन ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अब तो घर का हर बंदा इससे तंग आ गया है और इससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि वो दोपहर तक सोई रहती है और जब जागती है तो घर का कोई काम करने की बजाय महनूर पर हुक्म चलाती है कि वो इसे नाश्ता बना कर दे और इसकी खिदमत करे। और अब महनूर भी इससे साफ साफ बोल देगी कि वो घर का कोई काम नहीं करती तो ना करे, लेकिन अपने काम आज से वो खुद करेगी। वकार और इसकी माँ भी आफरीन से बोलेंगे कि वो घर के कामों में महनूर का हाथ बटाए, लेकिन वो इनकी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती है और इसके बाद भी कोई काम नहीं करती। इसलिए वो लोग तंग आकर इसको इसके घर छोड़ाएंगे, जहां पर इसकी माँ भी इसको समझाएगी कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए। साथ ही वो इससे जब नेहा के बारे में पूछेगी तो आफरीन इस पर भी काफी बेरुखी दिखाएगी और इससे बोलेगी कि जिसने मरना था वो मर गया, अब हम नेहा की खिदमतें नहीं कर सकते। इस पर इसकी माँ इससे बोलेगी कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें किसी के दुख का कोई एहसास नहीं है और जिसे अपने शोहर तक का एहसास नहीं है और बीमारी में वो तो अपने शोहर के खिलाफ हो चुकी थी, तो वो किसी और का कैसे दुख समझ सकती है।